अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा भाई, आज मैं जो है ना अपना पहला व्लॉग जो है वो बना रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। अच्छा, ये जो मैं आज सुबह की रूटीन जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। रात के बर्तन पड़े हुए थे, रात के बर्तन इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और रात बहुत देर हो गई थी। अच्छा, मेरा एक उसूल है ना, वो ये है कि जब भी बर्तन निकले ना, तो जैसे आपको मूड नहीं हो रहा बर्तन धोने का ना, बर्तन धोने का मूड हो या ना हो, मेरा एक उसूल है कि मैं बर्तनों का कचरा निकाल के उसको पानी से धो के रखती हूँ। क्योंकि ना देखें, जब बर्तन गंदे होते हैं ना, तो उसी वक्त अगर आप पानी से खंगाल देंगे ना, तो फ़ौरन वो कचरा वचरा जो भी उसमें लगा हुआ होगा ना, वो सब फ़ौरन साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसको इसी तरह से छोड़ दिया ना, फिर बर्तन कोई भी धोएगा तो उसको उलझन होगी बहुत, वो सब जम चुका होगा। तो अगर आप कचरा हटा के पानी से धो के रखेंगे ना, तो आपका जो कपड़ा है ना, बर्तन जिससे हम धोते हैं, वो भी आपका साफ़ सुथरा रहेगा और खुशबू से महकेगा, वो कभी भी गंदा बदबूदार नहीं होगा। नहीं तो यकीन जाने, मैंने लोगों के घरों के कपड़े देखे हैं, वो इतने गंदे हो रहे होते हैं और उनका जो साबुन वाला जो प्याला होता है ना, वो भी बहुत गंदा हो रहा होता है। इसी वजह से कि वो उसी कपड़े से जो है ना, वो डायरेक्ट कचरे के वाले बर्तन जो जिसमें थोड़ा बहुत गंदगी लगी होती है, खाने पीने की जो चीज़ें लगी हुई होती हैं, चिकनाई वगैरह, वो सब कपड़े में भी लुढ़क रही होती हैं। तो इसलिए क्या किया करें कि सबसे पहले कचरा निकाल के ना फ़ौरन झटपट पानी से ना फटाफट धो दिया करें। और फिर जब आपका वो हो मतलब टाइम मिल जाए आपको, तो आप आराम से बर्तन धो दें। और जब भी धोएंगे ना आराम से, यकीन जाने बिल्कुल भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आराम से बर्तन धुल जाएंगे। तो यही था कि रात को मैंने, चूँकि ये हमेशा मैं यही करती हूँ कि उसको ना पानी से धो के खंगाल के रख देती हूँ, तो इसी तरह से थे बर्तन, इसलिए मुझे धोने में दिक्कत नहीं हुई। तो अब सुबह का टाइम होता है ना, असल में कम होता है और फिर गैस जाने का भी वक्त होता है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने अम्मी के लिए नाश्ता चढ़ा दिया। सबसे पहले मैं अम्मी को नाश्ता देती हूँ, उसके बाद मैं खुद करती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि बर्तन को मैंने साबुन तो लगा दिया था, उसके बाद मैंने वो सब चीज़ें चढ़ा दी। अम्मी के लिए कहवा चढ़ा दिया, अंडा चढ़ा दिया और ना एक तरफ दूध चढ़ा दिया। और फिर मैं झटपट जो है ना बर्तन धोने लग गई, क्योंकि फिर गैस चली जाती है तो इसलिए मसला होता है। अब मैंने क्या किया, मैं देख लूँ, मुझे डर था कि कहीं दूध गिर ना जाए। वो दूध मैंने देखा, अल्लाह का शुक्र है कि वो गिर नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो ये बकिया बर्तन जो है वो भी आराम से धो लूँ। तो वो सब मैंने धोने में लग गई। और फिर ये कि एक टेंशन सी रहती है कि गैस का कुछ बिल्कुल टाइम फिक्स नहीं है ना, वो कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट आगे पीछे चली जाती है। एक टाइम फिक्स होता है ना, तो बंदे को इत्मीनान होता है, वो सुकून से काम कर रहा होता है। तो इसी टेंशन में काम कर रहे होते हैं कि चली ना जाए। बस दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि हमारी देर से आँख खुल गई। तो अगर देर से आँख खुल गई है ना, तो फिर भागम भाग में सारे काम होते हैं और बहुत जो है ना तेज़ी से हाथ चलाना पड़ता है, क्योंकि गैस जाने का वक्त भी होता है। अच्छा, गैस जाने का जो वक्त है ना, वो फिक्स नहीं है, ये बड़ा मसला है। अगर वो फिक्स हो ना बिल्कुल, बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा है कि 20 मिनट पहले जा रही है, कभी 25 मिनट पहले, कभी आधे घंटे पहले, और कभी तो ये है कि मतलब जो मुकर्ररा वक्त है ना, उसी से थोड़ा-सा मतलब लेट होकर भी जा रही है, जैसे 5 मिनट लेट कर। अब क्या होता है कि हम इसे घबराहट में जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं, पता चलता है कि जनाब अभी तक जो है ना वो गैस गई नहीं है, अभी भी आ रही है। तो ये मसले होते हैं फिर। और अक्सर ये होता है कि जल्दी जा रही है, यानी ये अगर एक टाइम फिक्स हो जाए ना, तो हमें पता हो कि भाई इस टाइम जाएगी, तो हम अपने सारे काम उसी हिसाब से मैनेज कर लें। तो बहरहाल कोशिश यही होती है कि पहले से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी इंसान को ज़ाहिर बात है 100 तरह के काम होते हैं और बाज़ दफ़ा लेट भी हो जाते हैं। तो बस इसी समझें टेंशन में जो है ना लाइफ गुजर रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं। तो फिर हमने क्या किया कि मैं ये सब चीज़ें तो होने लगी थी, तो फिर हमने एक पराठा बना दिया। अच्छा, पराठा जो है ना, वो मैंने एक बड़ा सा बना दिया था, गैस जाने का टाइम करीब आता जा रहा था। तो मैंने कहा अम्मी के लिए मैंने पराठा बनाया था। ऐसे अम्मी मेरी पराठा कभी कभी ही खाती हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं खाती हैं। उनको मैं काट के जो 4 पीस करके ना 1 पीस दूंगी, क्योंकि वो बहुत कम ही खाती हैं, इसलिए। तो मैंने कहा बड़ा बना लेती हूँ, अगर गैस चली भी गई तो कम से कम एक पीस अम्मी भी ले लेंगी, तो बाकी कोई दूसरा खा लेगा। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया और पराठा तैयार किया। अच्छा भाई, आप लोग से इल्तिजा कर रही हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई। और ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को भी कोई बात पता हो ना, तो आप मुझे बता दिया करें, ठीक है। तो मुझे जो अच्छी बात पता होगी वो मैं आपको बता दिया करूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि हम दोनों एक दूसरे को ना अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में और अच्छी चीज़ें आएंगी। और इसी के साथ ही ना अम्मी का नाश्ता भी तैयार हो गया, अब मैं अम्मी को देने जा रही हूँ। अच्छा भाई, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।